जाटव जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, वही जो समस्या भले पूजा जी डाइजेस्ट ना कर पा रही हो, वो कह रहे हो हमको कोई दिक्कत नहीं है, भले शर्मा जी ये मान रहे हो कि हमको कोई कंपटीशन नहीं है, लेकिन ये बात तो सही है ना कि जो मायावती उपचुनाव नहीं लड़ती थी वो उपचुनाव लड़ रही हैं, यानी कि टेंशन तो बड़ा होगा श्याम प्रकाश जी आपका भी। सही मायने में मैं ये उपचुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी लेश मात्र भी जो है पशुपेश में नहीं है, क्योंकि हमने अभी विधानसभा चुनाव में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया। प्रदेश की जनता ने भारी बहुमत से हमको जिताया है और लोकसभा में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने एक झूठ का सहारा लेकर के प्रदेश की जनता को गुमराह किया, 8500 रुपए प्रति माह देने का झूठा एक वायदा किया, 1 लाख रुपए देने का वायदा किया और उसका एक गारंटी पत्र भी इन्होंने निकाल करके, ठीक है धोखे से इन्होंने कुछ सीटें ले ली, मगर प्रदेश की जनता जो है उसको इस चीज का आभास हो गया कि ये झूठा पार्टी है और ये किसी भी सूरत में भरोसा करने लायक नहीं है। और इस कारण से मैं समझता हूँ ये 10 की 10 सीटें हम बहुत भारी बहुमत के साथ में जीतने वाले हैं, क्योंकि प्रदेश की जनता को मालूम है कि अगर डेवलपमेंट है, प्रदेश में सुरक्षा है, गुंडों से सुरक्षा है, वो भारतीय जनता पार्टी और योगी जी का शासन ही मिल सकता है, उसी में मिल सकता है। और किसी भी सूरत में अगर हमने किसी गलत व्यक्ति को चुन लिया तो हम हर हालत में जो है शांत प्रकाश जाटव जी, मेरा सीधा सा सवाल है, यही वो जनता है जो लोकसभा चुनाव में आपके साथ क्या हुआ शायद उस सदमे से अभी तक आप उभर नहीं पाए और आप कह रहे हैं कि ये जनता सब जानती, जनता जानती होती तो सर लोकसभा चुनाव का परिणाम ऐसे थोड़ी आता। हाँ, मैंने बताया झूठे गारंटी कार्ड दिखा करके इन्होंने जनता को बहकाया है और अब जनता को मालूम है कि इनके पास में कुछ नहीं है। अगर प्रदेश के अंदर और अपने क्षेत्र के अंदर एक विकास अगर करना है तो डबल इंजन के हमारे विधायक को होने की आवश्यकता है। हमारा विधायक जो है वो सत्ताधारी पार्टी का होगा तो जाहिर सी बात है वो डेवलपमेंट में चारों तरफ जो है डेवलपमेंट भी होगा, किसी प्रकार के विवाद से उसका क्षेत्र बचेगा। और उपचुनाव में यदि उन्होंने गलत निर्णय लेने, मुझे नहीं लगता कि ये उपचुनाव में जनता किसी भी सूरत में कोई गलत निर्णय लेगी, तो उन्हें मालूम है कि सरकार के साथ रहना उनके क्षेत्र के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। नहीं ठीक है शांत प्रकाश जाटव जी, देखिए ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन अगर प्रेडिक्शन के आधार पर कि हम तो सही हैं, मतलब हम तो प्रभु के बहुत बड़े भक्त हैं, तो प्रभु शाम को हमको लाएंगे, भोजन की थाली लेंगे, अपने हाथों से खिलाएंगे। अब इस आधार पर अगर आप सोच कर बैठे हुए हैं कि प्रभु ही आएंगे मुझे, अब जग जाहिर हो गया। तो वही अब पूजा जी कह भी रही हैं कि भाई 2-2 कॉन्स्टिट्यूएंसी दे दिया गया है सबको कि फलाना फलाना कॉन्स्टिट्यूएंसी आप जितवाएंगे, फलाना वाली आप करवाएंगे। वो यही कह रही हैं कि भैया ये जो बीजेपी के अंतर खेमे में चल रहा है सबको जिम्मेदारी दी गई है। आपके उप मुख्यमंत्री को भी वो कह रही है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तो बचा नहीं पाए, यानी कि आपके अंतर खेमे में जो कमजोरी हुई वो समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन की ताकत बनी शांत प्रकाश जाटव जी। और क्या ये ताकत आपको उपचुनाव में समस्या नहीं दिखाई देती है? देखिए यहाँ पे मैं 2 बातें बोलना चाहूंगा। सबसे पहले तो जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक चीज का दम भर रहे हैं कि हमने पीडीए जो है फॉर्मूला उसके आधार पर चुनाव जीता है। देखिए पीडीए फार्मूले से इनको 98% वोट मुस्लिम्स का मिला है, ये पक्की बात है। मगर इन्होंने जो पीडीए फार्मूला से जो 98% मुसलमान को मिला, मुसलमान को दिया क्या है? आपने उत्तर प्रदेश का नेता प्रतिपक्ष एक सेकंड शर्मा जी, एक सेकंड। हाँ शांत प्रकाश जाटव जी बोलिए। मुझे सीतापुर पे बताओ कितने मुस्लिम है? प्रदेश का अयोध्या में बताओ कितने मुस्लिम है? आपने माता प्रसाद पांडे जी को बना दिया। जिस समाज को आप पूरे चुनाव में गरिया करके वोट आपने पीडीए का लिया, आपने उस समाज का व्यक्ति जो है आप अरे हेलो भाई, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी और आप करता हूँ। अरे आपने 2 धोखे दिए।
मैं आज कह रहा हूँ भाई, ये बीजेपी ब्राह्मण विरोधी छिप नहीं सकती चिल्लाने से ऊपर जाए ब्राह्मण और जीत नहीं आ सकती किसी भी सूरत में झूठ बोल करके जो है ना लोगों को गुमराह करना। आप सुनिए शांत प्रकाश जाटव जी, अभी आपने कहा कि इनका पीडीए वाला फॉर्मूला 90 नहीं, आपने 98 का आंकड़ा बता दिया कि इन्होंने वो किया। अब आप कह रहे हैं कि मुस्लिमों को के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, फिर भी जो है इनको वोट मिला, सब कुछ मिला। इन्होंने किया क्या? आपने तो किया है ना, आपकी सरकार है 10 साल से, आप तो मुस्लिमों के लिए कर रहे हैं ना। शांत प्रकाश जाटव जी, इस 10 सीटों में कितनी सीट मुस्लिम के नाम कर रहे हैं आप, ये बता दीजिए थोड़ा मुझे। अरे देखिए, हम पीडीए फार्मूला नहीं चलते, हम डेवलपमेंट का फार्मूला चलते हैं। अच्छा। ये पॉलिसी और फिलोसफी हमारी नहीं है, ये पॉलिसी इनकी है। पीडीए फंडा इनका है। हम जाति की राजनीति नहीं करते, हम डेवलपमेंट की राजनीति करते हैं। इस चीज को अच्छी तरीके से जहन में रख लें। आपने पीडीए के नाम पर मुस्लिम्स का वोट ले लिया, शेड्यूल कास्ट का वोट ले लिया, आप दोनों को ही आपने महरूम कर दिया। आप जो है उत्तर प्रदेश नेता प्रतिपक्ष, ना मुस्लिम को बनाया, ना आपने शेड्यूल कास्ट को बनाया, आपने नहीं दिया। ब्राह्मण विरोधी आखिर किस आधार पर हम कर रहे हैं? पांडे को आज जो है बात कर रहे हैं कि हमें वही फार्मूला हमें इन 10 सीटों पर जिता देगा। अरे मैं कह तो रहा हूँ, 8500 रुपए का झूठ पीडीए के नाम पर बहकाने का झूठ हो चुका है। आप पीडीए के नाम पर झूठ बोल करके समाज को गुमराह करके यदि कुछ वोट लेकर के आ गए तो वो नहीं चल रहा, वो आपकी जो है कथनी और कथनी साफ दिखाई दे रही है। इसलिए किसी सूरत में इनको जनता इस जाति के आधार पर जो इन्होंने खेल खेला था उस आधार पर कुछ नहीं देने वाले, इनके चेहरे उजागर हो चुके हैं। और हम डेवलपमेंट के आधार पर, अभी पूजा जी ने एक बात कही कि वो डिप्टी सीएम जो है वो वोट नहीं ले। अरे हम लोग एक भारतीय जनता पार्टी एक कैडर है और इसमें मैं खुद उत्तर प्रदेश का 2009 से 2012 तक प्रभारी रह चुका हूँ। यहाँ पर काम करने की एक टेक्निक होती है, यहाँ पर व्यक्ति को नहीं पार्टी को वोट दिया जाता है। अब तक प्रभारी बनकर के कोई दिया है, उसको केवल चुनाव को नियंत्रित करने का काम होता है। जनता और हमारे कार्यकर्ता वोट जो है प्रगति को देते हैं, भारतीय जनता पार्टी को देते हैं और वही प्रगति और तो शांत प्रकाश जाटव जी, एक सेकंड, लोकसभा अभी जुम्मा 4 महीना हुआ होगा, मतलब 4 क्या 2 ढाई 3 महीना हुआ होगा। ये आपने जितनी भी आपकी योजनाएं थी, विकास के नाम पर चीजें थी जो आप गिनवा रहे हैं आपके, हम उसके नाम पर वोट लेते हैं, तो सर क्या आपने इतना भी विकास नहीं किया था कि आपकी 50-55 सीट भी आ जाए? सर बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल जायज है, बिल्कुल ठीक कहा। वहां पर क्या हुआ, वहां पर इन्होंने इन दोनों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने, मैंने बताया ना कि पीडीए के नाम पर लोगों को गुमराह किया और साथ ही साथ 8500 रुपए देने के वायदे के नाम पर गुमराह किया और वो चीज सबके सामने जग जाहिर हो गई। आपने 8500 रुपए, वो कहते हैं कि भाई सरकार बनेगी तो अच्छा चलो, तो पीडीए के नाम पर आपने मुस्लिमों को और शेड्यूल कास्ट को क्या दिया? आपने तो माता प्रसाद पांडे जी को उठा करके नेता प्रतिपक्ष बना दिया। इससे साफ जाहिर है कि आप इस वर्ग का किसी भी सूरत में सम्मान नहीं करते। इस चीज को प्रदेश की जनता बखूबी देख रही है, जान रही है। आपने इस वर्ग को नीलबटे सन्नाटा दिया है, इस वजह से इस बार इनमें से 10 की 10 सीटें ये बहुत बुरी तरीके से हारने वाले। ठीक है आलोक जी, मेरा सवाल ये है, देखिए अब वो कह रहे हैं कि पीडीए वाला फॉर्मूला चला सामने है। खैर आप ये मानकर चलते हैं कि भाई सब कुछ ठीक चल रहा है, तो ये आपके बुद्धि और विवेक पर है। मेरा तो ये सीधा सवाल है सर, अगर आप दोनों एक साथ हो फिर तो भाई डीरेल होने लगे हैं। ठीक है शांत प्रकाश जाटव जी, केंद्र से लेकर और प्रदेश तक आपके डिब्बे पूरे ढीले हो गए हैं, आपके सहयोगी आपका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। और दूसरा ये कि वो ये मानने को तैयार नहीं है कि उन्होंने जनता को बरगलाया, उन्होंने आपकी कमियों को जो भी कमियां थी उनको गिनवाया और वो फिर सीट जीत गई। और जाहिर सी बात है कि जो स्ट्रेटजी वर्क कर गई होगी वो लोकसभा चुनाव में, वो जाहिर सी बात है वो चुनाव में भी आएगा। तो शांत प्रकाश जाटव जी, आपका प्लान क्या है? कैसे आप इन ये जो स्ट्रेटजी है बेसिकली इंडिया गठबंधन की, उसको आप कैसे उससे पार पाएंगे? शांत जी, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में एक मोह का जो आपने अभी इन्होंने शर्मा जी ने ही जिक्र किया
तो और ये भी कहा कि पूजा जी जो है उनसे ही बात करेंगे, तो मैं एक इस पर बात नहीं करेंगे, क्लियर कर दूं। कोई बात नहीं, मैं किसी से गलत मैं जो बात कह रहा हूँ सुन लो। देखिए ये नीति की बात है। हम ये जो चुनाव है ये नीति की बात होती है। ऐसा नहीं है कि एक बार गठबंधन हो गया तो हमेशा चलने वाला है। बीच में हुआ था फिर छूटा। अभी इन्होंने लोकसभा में चुनाव लड़ दिया आपस में, मगर मैं आपको एक बात बता दूं, अब कांग्रेस के साथ अखिलेश यादव जी किसी भी सूरत में एक सीट का भी गठबंधन नहीं करेंगे, किसी भी सूरत में। क्योंकि अगर इन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया तो अखिलेश जी की पार्टी जो है निश्चित नाबूद हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मुलायम सिंह यादव जी ने एक बार कहा था कि किसी से भी गठबंधन करना, कांग्रेस से नहीं। कांग्रेस के साथ में ममता बनर्जी है, उन्होंने गठबंधन नहीं किया। कांग्रेस के साथ में दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन हुआ वो तार हो गया। उत्तर प्रदेश का गठबंधन जो है अब आने वाले समय में बिल्कुल तार होने वाला है। ये कोई एक शांतप्रकाश यादव जी, उत्तर प्रदेश में एक बार गठबंधन हो चुका है कांग्रेस से, ये दोबारा है। मतलब ये मिलाप देख रहे ना, ये दोबारा है शांतप्रकाश यादव जी। हाँ जी, दोबारा बोले, मैं सुन नहीं पाया। नहीं, मैं ये कह रहा था जो आप कह रहे थे जिसके साथ कांग्रेस आई उसका बेड़ा पार हो गया, बेड़ा गर्क हो गया, आप जो कह रहे हैं शांतप्रकाश यादव जी, ये पहला मिलाप नहीं है इनका, ये दूसरा है। मुझे मालूम है तो इसलिए अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं, इनका एक भारी अच्छा बहुमत भी है और इनकी अच्छी पकड़ भी है। यहाँ पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस को अपने साथ में नौत लेगी तो ये आस्तीन के सांप के तरीके से दस लेगी समाजवादी पार्टी को। इसलिए किसी सूरत में समाजवादी पार्टी, इसके मुखिया जो हैं बेशक से साथ चलेंगे कुछ दिन, मगर अब एक सीट पर भी गठबंधन नहीं होगा, ये मैं आपको शर्त से बता रहा हूँ। आज इनके बीच में आलोक जी, भावनात्मक दे दीजिएगा। आलोक जी, छोटा